हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल में मैसेज पर बेस्ड है। ओके एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको हमेशा आपकी पावर्स को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया है आपकी हेटर्स ने। ठीक है, उनको पता ही नहीं था कभी कि आप में इतनी पावर्स हैं। यहाँ पे मैं फिजिकल पावर्स की बात नहीं कर रही, स्पिरिचुअल पावर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उन्होंने आपको हमेशा से मूर्ख समझा है। ठीक है, पागल समझा है। उनको ये लगता था कि वो आपसे बहुत आगे हैं, है ना। लेकिन आप समय के साथ जिस तरीके से आप आगे बढ़े हो, जिस तरीके से आपने अपनी ग्रोथ की है स्पिरिचुअली, ठीक है, तो अब वो आपकी स्पिरिचुअल पावर को पहचानने लगे हैं। उनको ये सेंस हो चुका है, इसीलिए उन्होंने आपके आसपास इतना काफी सारा कंट्रोलिंग एनर्जीज सेंड किया आपको, है ना। मैनिपुलेटिव एनर्जीज आपको सेंड की गई, आपको ऐसी चीजों में फंसाया गया जहां आप फंसना नहीं चाहते थे। ठीक है, ऐसे ऐसे इश्यूज क्रिएट किए गए आपके आसपास, केओस क्रिएट किया गया, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए गए आपके आसपास, है ना। तो बेसिकली होता क्या है ना, जैसे एक स्पाइडर होती है ना, स्पाइडर क्या करती है, एक जाल बुनती है। किस लिए बुनती है? ताकि वो शिकार कर सके। लेकिन होता आखिर में क्या है, वही अपने बनाए हुए जाल में फंस जाती है और कभी उससे बाहर नहीं निकल पाती, है ना। तो वही सिमट के रह जाती है। तो वही आपके एनिमीज के साथ हुआ है। आपके एनिमीज ने जाल आपके लिए बुना था, ठीक है, लेकिन अब वो उसमें खुद फंस चुके हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं किया है, उन्होंने और भी लोगों के साथ ये चीजें ट्राई की है। वो बहुत पहले से करते आ रहे हैं ऐसी चीजें, जब वो आपसे मिले भी नहीं थे ना, उससे भी बहुत पहले से वो ये सारी चीजें कर रहे थे अपनी जिंदगी में, लेकिन वो सक्सेस हो रहे थे हमेशा। ठीक है ना। तो उनको बहुत इस बात का बहुत ईगो था कि वो बहुत चीजें अपनी पॉलिटिक्स के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जब वो आपसे मिले, जब आपका और उनका आमना सामना हुआ, तब उन्हें पता चला कि एक्चुअल कंपटीशन क्या होता है। ठीक है, और उनका जो ये फॉल्स ईगो था ना, यहाँ पर उनके ईगो को चोट पहुंची है। ठीक है, इसलिए वो आपसे हमेशा से कंपटीशन करते आए हैं, आपके लिए जाल बुनते आए हैं। लेकिन हुआ क्या, आज अपने ही जाल में वो खुद फंस चुके हैं। अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, और काफी लोगों को तो थोड़ा बहुत दिखने लगा भी होगा, अगर आप में से कुछ लोगों ने देख लिया है उनका असली चेहरा। ठीक है, लेकिन अगर काफी लोगों को नहीं भी नजर आ रहा है, मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पर आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वो अपने जाल में खुद फंस चुके हैं। जो जो भी गलत बातें उन लोगों ने आपके लिए करी, अब उसी चीजों की वजह से, उन्हीं मैनिपुलेटिव एनर्जीज में वो खुद फंस चुके हैं और अब उससे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। ठीक है, अब वो आपके साथ करके, सब कुछ करके सेटिस्फाइड तो नहीं थे। ठीक है, और हमेशा से कोशिश किया कि अब नेक्स्ट क्या किया जाए, अब नेक्स्ट क्या किया जाए, ये सारी चीजें ही उन्होंने हमेशा सोची है। लेकिन होता क्या था, जाने अनजाने आप उनसे हमेशा 10 कदम आगे रहे। ठीक है, आपने कभी शो नहीं किया, ठीक है, कि मुझे इस तरीके से, आप कभी सोचे भी नहीं होगे कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, अगर आज उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे ऐसे रिटर्न बैक में ऐसा करना है, ऐसा कुछ आपने सोचा नहीं कभी। आपकी स्पिरिचुअल पावर ही इतनी ज्यादा थी कि आप जो भी एक्शन लेते हो वो उनसे 10 कदम आगे होता है, क्योंकि आप अपग्रेड कर चुके हो ना, है ना। आपने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन झेले हैं अपनी जिंदगी में, आपके अंदर वो विजडम है, वो पावर है। ठीक है, इस वजह से आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हुआ है कि आप आसपास के लोगों को हील भी कर सकते हो। आप में हीलिंग एनर्जीज है जो उन्होंने सेंस कर ली, है ना। तो उन्होंने ये सेंस तो कर ली, कोशिश भी की कि कैसे भी करके आपको सप्रेस कर दिया जाए, आपकी एनर्जीज को दबा दिया जाए। लेकिन इन सारी चीजों की वजह से यहाँ पर वो खुद फंस चुके हैं। और आज का डिवाइन मैसेज, सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ये है कि डिवाइन आपको इसीलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन सब चीजों से, क्योंकि दिस इज नॉट अ फिजिकल वॉर, दिस इज नॉट अ फिजिकल वॉर, इट्स अ स्पिरिचुअल बैटल। ठीक है, ये स्पिरिचुअल लड़ाई है, ये कोई फिजिकल लड़ाई नहीं है। ठीक है, तो जो भगवान के बच्चे हैं, जो
डिवाइन के बच्चे हैं जो उनके रास्ते पर चल रहे हैं, अगर उनको उनके रास्ते पर चलने से कोई रोकेगा, कोई भी नकारात्मक शक्ति, तो वो उसको वहीं ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और उसके कार्मिक जो पैटर्न्स हैं, ठीक है, वही उनके जाल हैं जो उन्होंने दूसरों के लिए बुन लिए थे ना, कार्मिक पैटर्न्स, अब वही कार्मिक पैटर्न्स उनके ही सर पर जाकर गिर रहे हैं, ठीक है। वही चीजें उनके साथ, वही ब्लॉकेजेस उनके साथ, है ना, वो सारी चीजें उन्हीं के साथ वापस रिपीट होने वाली है, ठीक है। डिवाइन लिटरली उनसे कह रहे हैं तेरा तुझको अर्पण, तूने जो लोगों को आज तक दिया है, तूने धोखा ही दिया है ना, तब तुझे भी धोखा ही मिलेगा, तुझे भी पॉलिटिक्स ही मिलेगी, या ऐसी मैनिपुलेटिव एनर्जीज ही मिलेगी। कभी लोगों से सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको नहीं लेने दिया। आपके हिस्से का तो प्रेम उन्होंने पहले ही छीन लिया आपसे, आपके हिस्से की बहुत सारी चीजें छीनी उन्होंने आपसे। लेकिन अब डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपसे जो भी छीना है, जो भी आपसे लेने की कोशिश की आपके हिस्से का, वो सारी चीजें अब आपको रिटर्न में वापस मिलने वाली है, चाहे वो किसी भी रूप में मिलने वाली है, वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती। लेकिन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट कीजिए अपनी लाइफ में, स्ट्रेस मत लीजिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया आपके लिए कि अब ये बैटल आपकी अकेले की नहीं है, दिस इज अ स्पिरिचुअल बैटल। और हमेशा से स्पिरिचुअल बैटल जब भी होती है, जब भी जो इंसान स्पिरिचुअल रास्ते पर होता है, हमेशा गॉड उसके साथ होते हैं, ठीक है। तो हमेशा यही याद रखिएगा, डिवाइन आप ही के साथ हैं, तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ओके। चलिए डिवाइन की तरफ से सबसे पहले ऑरेकल से देखेंगे कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाली है, ओके। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर और क्या गाइडेंस आपकी तरफ से उन्हें मिलनी चाहिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। और क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस जो मेरे लिए जानना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। वाओ वाओ, लॉर्ड शिवा आए हैं यहाँ पर बॉटम की एनर्जी में, ट्रांसेंडेंस। आप हमेशा से जो है, ये कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि आप सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं हमेशा। आपने कभी कुछ भी ऐसा काम किसी की अटेंशन पाने के लिए नहीं किया। जो भी आपने अच्छा काम किया है, चाहे जो भी ड्यूटीज आपने फॉलो की है, चाहे कोई जो भी काम आपने जिंदगी में किया है, अगर आपने कुछ रिश्ते भी निभाए हैं, तो वो आपने किसी की अटेंशन पाने के लिए, किसी की तारीफें सुनने के लिए नहीं किया, ठीक है। आप एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, आप एक बहुत ही मॉरल पर्सन है, ठीक है। सबसे पहली एनर्जी ही वाओ, डिवाइन की तरफ से कंफर्मेशन है। स्पिरिचुअल बर्ब्स जब आते हैं तो यही बताना चाहते हैं कि डिवाइन आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप जो भी चीज़ें अभी तक कर रहे थे, अटेंशन पाने के लिए नहीं कर रहे थे, आप एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, ठीक है। तो आपने जो भी किया है अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस के साथ किया है, अपना 100% दिया है, तारीफ के लिए नहीं किया है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इतनी अटेंशन मिल जाती है, क्योंकि आप किसी को चेज नहीं करते, आप अट्रैक्ट करते हैं। आप अपने कार्य से लोगों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। आपसे लोग इंस्पायर होते हैं, इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से आपके जो एनिमीज हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये सब चीज़ों के लिए, अटेंशन पाने के लिए बहुत ज़्यादा उनको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ता है अटेंशन लेने के लिए। क्योंकि जहाँ जिस रूम में आप बैठे हैं, ठीक है, और अगर आसपास 10 लोग बैठे हैं, तो उनका ध्यान आपकी तरफ जाएगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी बात सुनी जाएगी। वो कितना भी कोशिश कर ले अटेंटिव होने की, लेकिन उनकी बात को इतना अटेंशन नहीं दिया जाता है, और इस बात से उनको बहुत ज़्यादा जेलसी है कि अटेंशन आपको सारा क्यों मिल जाता है, जबकि आपकी कोई, उनको ऐसा लगता है कि आप भी अटेंशन के भूखे हैं, है ना, जैसी जिसकी सोच, ठीक है। क्योंकि वो खुद ऐसे हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि आप भी अटेंशन सीकर हैं।
लेकिन एक्चुअल में आप एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, आप तो ये सोच समझ के करते भी नहीं, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है कि आपने हमेशा जो स्टेप्स आपको दिए गए हैं आपने उनको फॉलो किया है डिवाइन की मर्जी से, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि चलो डिवाइन की मर्जी है, चलो ये भी करके देख लेते हैं, चलो डिवाइन हमसे शायद ये करवाना चाहते हैं, हम ये कर लेते हैं। आपने लोगों पे भरोसा भी वापस कर लिया, ठीक है। बार बार वो पैटर्न रिपीट होते गए, आपको पता भी चल रहा था कि हाँ इन लोगों की नेगेटिविटीज की वजह से हो रही है, लेकिन फिर भी आपने उन पे भरोसा कर लिया, शायद डिवाइन की मर्जी है, शायद इनको माफ करना चाहिए। ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि आपने स्टेप्स को फॉलो किया, है ना। लेकिन अब आपको बोला जाता है कि डिवाइन विद द यूनिवर्स, अब आपको ये बोला जा रहा है कि अब आपकी खुशियों पे ध्यान दीजिए। बहुत हो गया, जो भी चीजें आपने झेली है कोई बात नहीं, लेकिन अब आप अपनी इनर फोर्स को ऑनर कीजिए, अपनी वैल्यू पहचानिए, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना हो सके अपनी लाइफ में एक प्लेफुलनेस लेके आइए, अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखिए, ठीक है। आप एंजॉयमेंट से थोड़ा दूर हो चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इससे आपकी कोई स्पिरिचुअलिटी कम नहीं होने वाली, उल्टा और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे आप। जब आप यूनिवर्स के साथ डांस करना सीख जाओगे, जब आप यूनिवर्स से प्रेम करना सीख जाओगे, आनंद में चले जाओगे, एक ट्रांस की कंडीशन में चले जाओगे ना, तभी आप और स्पिरिचुअल हो जाओगे, ठीक है। लव एंड एक्सेप्टेंस, वाओ, डिवाइन लव आ गया है यहाँ पर। लव इज योर्स, डिवाइन आपको बताना चाहते हैं लव इज योर्स। आप खुद एक प्रेम का स्वरूप है, चलता फिरता प्रेम हो आप, ठीक है। आप इतना ज्यादा प्रेम है आपके अंदर, इतना ज्यादा प्रेम है कि आप कितना भी दोगे लोगों को कभी कम नहीं पड़ेगा, है ना। रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, अगेन आप अपनी वैल्यू को पहचानिए कि आपके अंदर कितना प्रेम है, कितनी प्योर सोल है आपकी, आप कितना लोगों को पॉजिटिविटी सेंड कर सकते हैं, है ना। चूज लविंग थॉट्स, इसलिए आपको बोला जा रहा है निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, जिंदगी में जो भी हुआ है उसे भूल जाना है, अपनी खुशियों पे ध्यान देना है। आपको यहाँ बोला जा रहा है कि अपनी खुशियों को इतना कम मत समझो, दूसरों को खुश बहुत कर लिया, अब अपनी खुशियों पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय कीजिए। आप एंजॉय नहीं कर रहे हो शायद अपनी जिंदगी को, आप कहीं भूल चुके हो एंजॉय करना, है ना। तो वो यहाँ पे आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपके अंदर जो एक प्लेफुलनेस की एनर्जी है, जो एक चंचलता है आपके अंदर, है ना, उसको जगाइए फिर से। डिवाइन के साथ और ज्यादा कनेक्ट फील करोगे आप अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है। इससे आपकी कोई स्पिरिचुअलिटी कम नहीं होने वाली, मैच्योरिटी कम नहीं होने वाली। इस प्यार को एक्सेप्ट कीजिए जो आपके अंदर है। सोचिए आप कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस इस यूनिवर्स को दे सकते हैं। आप में वो रेनबो वाली क्वालिटी है। एक रेनबो होता है ना, कितनी सारे कलर्स होते हैं उसके अंदर, 7 कलर्स होते हैं। जब उसको देखते हैं तो हमें कितनी पॉजिटिव फीलिंग आती है कि वाओ इतना सुंदर है ना, कितना प्लेफुल लगता है वो देखने में। वैसी है आपकी ऑरा, आपका ऑरा बहुत ब्राइट है। आपके आसपास होने से ही कोई बहुत पॉजिटिव हो जाता है। सोचिए आप कितना कुछ कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो इस बात की वैल्यू को, वर्थ को समझिए आप। साइकिक इनसाइट, आपकी थर्ड आई चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशंस को सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या कहना चाह रही है। जितना हो सके अपनी सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि आप जितना अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा आप डिवाइन से भी कनेक्ट रहेंगे, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपकी साइकिक एबिलिटीज और ज़्यादा बढ़ रही है समय के साथ, बहुत ज़्यादा। तो उनको बैलेंस में भी लाना पड़ेगा ना। जब हमारे अंदर कोई पावर आती है तो उसको बैलेंस में लाना पड़ता है। तो जितना हो सके अपने आप के साथ कनेक्ट रहिए, क्योंकि आपके जो इंट्यूशंस आ रहे हैं शायद आप उनको पूरी तरीके से सुन नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, है ना। सोल फ्लेम, वाओ, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing। देखिए किस तरह का बात कर रहे हैं कार्ड्स आपसे। कार्ड्स आपसे अगेन यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आपका जो लॉस्ट पार्ट था उसको फिर से डिस्कवर कीजिए, ढूंढिए उसको कि वो प्लेफुलनेस आपकी कहाँ है आपकी वो चंचलता, जैसे माँ राधा में होती है ना। इनमें कितनी चंचलता होती है ना। तो वो चंचलता अपनी ढूंढिए कहाँ है। आप अपने रिलेशनशिप्स में फिर से हार्मनी और हीलिंग फील करेंगे आने वाले समय में। अगर अभी तक आपका कोई डिसबैलेंस चल रहा था
तो आप हार्मनी फील करने वाले, हीलिंग फील करने वाले, क्योंकि आपका ऑरा ही इतना ज़्यादा पॉजिटिव है। यस, यहाँ पर आपके स्पेशली आपके ऑरा के बारे में बात हो रही है। बहुत ज़्यादा ब्राइट है आपका ऑरा, ये देख सकते हो आप। गोल्डन ऑरा, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज फ्लो करती है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर कि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी साइकिक पावर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप जितना जल्दी हो सके ना इंट्यूटिवली आंसर्स ग्रैब कर सकते हैं, बस अपने ऊपर काम कीजिए और ज़्यादा काम कीजिए, ठीक है। और भी देखूंगी मैं यहाँ पर आपके लिए और क्या गाइडेंस है। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर। वाओ, इनोसेंस, बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज आपकी दिनों दिन बढ़ती जा रही है यहाँ पर। अब आप अपनी इनोसेंस से वापस कनेक्ट होइए। आप बहुत स्ट्रांग है, आप में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पावर है आपके अंदर, लेकिन आपके अंदर वो प्लेफुलनेस भी है, वो एक छोटा सा बच्चा भी है आपके अंदर है वो चंचलता। अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, नेचर से जुड़िए, डिवाइन से जुड़िए। ये देखिए कैसे ये कैटरपिलर्स ये इसको लेके बैठा है अपने हैंड में, नहीं सॉरी कैटरपिलर नहीं, ग्रास हॉपर है ना, यहाँ पर ये इससे बातचीत कर रहा है, देखो है ना। तो नेचर के साथ, या एक और मैसेज है यहाँ पर आपके लिए कि हो सकता है आपके आसपास जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स कोई आपके आसपास ऐसे हैं जिनकी आप शायद आवाज़ से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। आप उनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको कोई आंसर मिल सकता है, या फिर आपको कोई ग्रास हॉपर दिख सकता है। यस, वाओ, लवर्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। तो किसी का तो यहाँ पर लव रिलेशनशिप है स्पेसिफिक, इसलिए माँ राधा का कार्ड भी आया। उनका रिलेशनशिप यहाँ पर हील हो रहा है। बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस था किसी के रिलेशनशिप में, उनकी लाइफ में हार्मनी आ रही है। और अगर कोई रिकंसिलिएशन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है तो उसका रिकंसिलिएशन भी पॉसिबल है यहाँ पर। ये देखिए पॉलिटिक्स, ये वही स्पाइडर्स जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके लिए जाल बुना था, लेकिन अब खुद फंस चुके हैं अपने जाल में। बहुत कोशिश की है इन्होंने, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे 10 टाइम्स हमेशा स्टेप आगे होता है आपका, ठीक है। तो आप उनसे 10 कदम आगे हो, आपके अंदर बहुत करेज है, बहुत स्ट्रेंथ है। जब जब भी वो आपको हराने की कोशिश करते हैं आप फिर से उनको हरा देते हो, या फिर आप कुछ ऐसी एनर्जीज उनको सेंड करते हो कि वो आपको चोट नहीं पहुंचा पाते हैं, है ना। आप क्योंकि आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो, है ना, बहुत ज़्यादा करेज वाली एनर्जी जो है, इसलिए वो नहीं कर पा रहे आपको कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पा रहे। यस, एग्जिस्टेंस, यहाँ पर आपका जो आपकी जो वर्थ है, आपकी जो वैल्यू है, शायद आप खुद ही नहीं पहचानते हैं, लेकिन यूनिवर्स को आपकी वैल्यू है, डिवाइन को आपकी वैल्यू है, ठीक है। आप अपना जो लॉस्ट पार्ट है उसे डिस्कवर कीजिए। अगेन यहाँ पे कंफर्मेशन आया है कि आप थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटीज है कि आप अकेले ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो आपको अपने प्लेफुलनेस को बढ़ाना है अपनी ज़िंदगी में, फिर से उस प्लेफुलनेस को बाहर निकालना है अपने अपने अंदर से, है ना। और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या आपके लिए गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। प्लीज डिवाइन एंजल्स, और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, और क्या गाइडेंस है यहाँ पर। एंजल्स ऑफ दी 4 डायरेक्शंस, चारों तरफ से आपके एंजल्स आपके साथ हैं। हमेशा दिव्य शक्तियां हमेशा आपके आसपास रहती है। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। वाओ, इंक्रीज, आपकी लाइफ में इंक्रीज होने वाला है। आप अपग्रेड कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, फाइनेंशियली भी और स्पिरिचुअली भी। बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपका वेट कर रहे हैं। और अगेन मुझे शो हो रहा है यहाँ पर एक रेनबो एनर्जी है आपकी, है ना, काफ़ी सारी पॉजिटिव एनर्जी है आपकी,
फ्रेंड्स एंड कलीग्स, वाओ, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। यस, आपकी लाइफ में रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। और जो भी आपके लाइफ में ये सेलिब्रेशन आने से रोकना चाहते थे, जो लोग पॉलिटिक्स के थ्रू आपके आसपास जाल क्रिएट कर रहे थे, वो अब नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि डिवाइन जब चाहते हैं वो चीजें आपकी लाइफ में जरूर होती है। एंड सी, डिस्कवरी, अगेन कंफर्मेशन है, रीडिस्कवर, अपनी अपनी लॉस्ट पार्ट को फिर से डिस्कवर कीजिए। आपके अंदर की जो प्लेफुलनेस है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जिस्टेंस। आपकी एग्जिस्टेंस इस दुनिया में बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स को आपकी वर्थ पता है, आप ही को नहीं पता। ठीक है, एक और कार्ड लेना चाहूंगी मैं यहाँ पर। यस, थैंक यू सो मच। फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स, वाओ, अगेन यहाँ पर गोल्डन एनर्जी आई है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आपको इतना अटेंशन मिलता है। यस, अगेन कंफर्मेशन आया है यहाँ पर। आपकी स्पिरिट जो है बहुत ज़्यादा प्योर है, आपकी सोल है ना, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, ठीक है, वही आपकी फैमिली है, डिवाइन आपकी फैमिली है। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप उनकी आर्मी हो, ठीक है, आप उनके चोजन वंस हो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया यहाँ पर। आप में से काफ़ी लोग एम्पाथ हो सकते हैं, ठीक है, तो आपका लाइफ में जो पर्पस है वो नेचर से रिलेटेड है, ठीक है, इस नेचर के लिए आप कुछ करने के लिए आए हो, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा कोई सपना है तो आपको उस पर ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रास हॉपर भी दिखा था, जो ये दिखाता है यहाँ पर कि आपकी नेचर के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। यस, और यहाँ पर भी आपके लिए ये मैसेज आया था, डांस विद द यूनिवर्स। तो कहीं ना कहीं आप नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो नेचर के साथ। तो हो सकता है आप नेचर के लिए जो भी आप कर सकते हैं आपको ज़रूर करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर किसी भी पॉइंट पर आपको अगर ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।